अध्याय 36 वेदांत शर्मा का वृत्तांत मातंगी की उपासना। हम दोनों ने पुरस्कार के रूप में दी गई पायलों को महाप्रसाद की भावना से लेकर हमारी यात्रा जारी की। कल रात्रि पूरा पायलों की झंकार की मधुर आवाज हृदय में गूंजने लगी। हमने सुना कि हृदय में अनाहत चक्र में अप्रयत्न ओमकार सुनाई देता है, लेकिन कल रात हम श्री चरण की पायलों की खनखन हृदय में राग ताल बद्ध संगीत की तरह सुनाई देती थी। अनाहत से शक्ति अन्य चक्रों को प्रसार हो रही थी। उस समय में हमें ऐसा लगा कि मानो शरीर की नस नस में अनजाने नूतन शक्ति प्रादुर्भाव हुई हो। हम चल रहे हो तो पायल की आवाज सुनाई देती थी, हम रुक गए तो वह बंद। खेतियों में एक आश्रम सा दिखाई दिया, उसके बाजू में ही गांव जैसा लगा। गांव के बाह्य क्षेत्र में चंडाल जात गाले रहते हैं, उसके बाजू वो आश्रम। कैसा संभव है? हम आपस में चर्चा कर रहे थे। जैसे हम आश्रम के निकट पहुंचे, पायलों की झंकार रुक गई। ऐसा उपवास हुआ कि हमें कुछ महान आध्यात्मिक अनुभव होने वाला हो। इतने में आश्रम में से 60 साल का तेजस्वी महर्षि बाहर आए। उनके पीछे 30 साल की योगिनी माँ बाहर आई। दोनों हमें सादर पूर्वक अंदर लेके गए। वो महर्षि कहने लगा, मेरा नाम वेदांत शर्मा है। मैं वास्तव में पीठिकापुर वासी हूँ। मौजूदा बंगारैया नाम से जाना जाता हूँ। मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। यह बंगारम्मा मेरी पत्नी जन्म से चमार जाति की है। हमारे घर में मातंगी माँ का पीठ है जो 10 महाविद्याओं में गिनी जाती है। हम उस मातंगी माँ की आराधना करते हैं। मेरा शरीर रोमांचित हुआ। ये खुद को कहता है ब्राह्मण और यह औरत तो अंत्य कुलज वाली है। इन दोनों का दाम्पत्य कैसा धर्म सम्मत होगा? हमें खाने के लिए कंदमूल और फल दिए गए। बंगारैया यूं कहने लगा कि आर्य, अरुंधति ने जब वशिष्ठ से शादी की तब इच्छा प्रकट की, तब महर्षि ने कहा कि जो भी वो करेंगे उसे रोकना नहीं। उसने हाँ कहा। रुंद का मतलब है अवरोध करना। 7 बार महर्षि ने उसे दग्ध किया। उसने कुछ प्रतिबंध नहीं किया, इसलिए वो अरुंधति हो गई। उसके उपरांत महर्षि ने उसे धर्म पत्नी स्वीकार किया। जब मैं पीठिकापुर में था तब मेरी 3 शादियां हो चुकी थी। तीनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। मैं अपने नसीब पर रोया। श्रीपाद जी मजाक कर रहे हुए बोले, दादा तुम्हारे लिए और एक दादी को देख चुका हूँ। उसे विवाह किए बिना पर धर्म पत्नी का दर्जा दे सकते हो तो तुम्हें उत्तम जन्म मिलता है। पीठिकापुर ब्राह्मण परिषद का अध्यक्ष बापन आर्य थे। सभी ब्राह्मणों की मांग थी कि परिषद के आधारव्यस में वेद पंडितों की गोष्ठी हो जाए, ताकि धर्म कर्मों के सूक्ष्मांशों की चर्चा करके कुछ निर्णय लिया जा सकता है। दूर प्रांतों के पंडितों तथा अग्रहार के पंडितों को निमंत्रण देने का निर्णय लिया गया। पंडितों को निमंत्रण देने की जिम्मेवारी मुझे सौंप दी गई। गोष्ठी के लिए विस्तृत रूप में प्रबंध किया जा रहा था। उपनयन के बाद एक दिन भी श्रीपाद जी ने वेद पाठ पढ़े ही न थे। नाना के साथ या पापा के साथ बैठकर कभी संत बोलते ही ना थे, मगर कोई उनकी परीक्षा लेने अमुक पन्ना पूछे तो तुरंत वो पन्ना बोलते थे। बापन आर्य जी को जितना वेद आता है वो सब कुछ श्रीपाद को अवगत था। सिर्फ वेद ही नहीं, वेदांत, निगूढ़ वेदांत रहस्य भी उनका कर तलामलक था। इसलिए मैंने श्रीपाद को भी परिषद के समावेश में बुलाने का निर्णय लिया। हालांकि ब्राह्मणों का उद्देश्य कुछ अलग था। वे सोच रहे थे कि जब धर्मशास्त्रों की चर्चा होगी, श्रीपाद धर्म के विरुद्ध अवश्य कुछ बोलेगा या करेगा। उसे बहाना बनाकर शर्मा जी एवं बापन आर्य जी को कुल से बहिष्कार करने के लिए ब्राह्मणों ने निश्चय किया। इस प्रति को शंकराचार्य के पास भेजकर उनकी अनुमति से दोनों परिवारों को पीठिकापुर से निकाल देना उनका लक्ष्य था। जब उन्होंने ये भेद मुझे बताया तो मैं भी इस साजिश का हिस्सेदार बना। मेरे अधीन ब्राह्मण परिषद का अध्यक्ष बनने की प्रगाढ़ वांछा उत्पन्न हुई। श्रीपाद बिना रोकटोक के अपनी मर्जी से किसी भी जाति वाले को घर जाते थे। वे स्वेच्छा का व्यवहार करते थे। पीठिकापुर में ही बंगारैया बंगारम्मा नामक दंपत्ति रहते थे। वे श्रीपाद को देखने, बात करने जी जान से तरस रहे थे। अचानक श्रीपाद ने चमड़े की पादुकाएं पहनने की इच्छा प्रकट की। तब वे 14 साल के थे। घर वालों ने ये बात से साफ मना किया, क्योंकि ब्राह्मणों को तो खड़ाऊ पहनना है, बल्कि चमड़े की पादुकाएं नहीं। ये बात हवा में उड़ते उड़ते मौंची दंपत्ति तक पहुंच गई। वे श्रीपाद को चमड़े की पादुकाएं देकर अपने जन्म सार्थक करना चाहा।
अचानक श्रीपाद उनके सामने साक्षात्कार हुआ। उनके चरणों की माप ली गई। भावोद्वेग ने बंगारम्मा ने कहा, प्रभु अपनी चमड़ी उधेड़कर आपको चप्पल बनाना चाहती हूँ। श्रीपाद मुस्कुराकर अंतर्धान हो गए। हमारे घर में एक अच्छी गाय थी, वो अचानक बीमार होकर मर गई। उसका चमड़ा शुद्ध करके बंगारैया बंगारम्मा दंपत्ति ने श्रीपाद के लिए चप्पल बनाए। इतने में वेद पंडितों की गोष्ठी शुरू हुई। आदि शंकराचार्य के बारे में चर्चा शुरू हुई। शंकराचार्य ने काशी में मंडन मिश्र के साथ वाद विवाद में भाग लिया। उभय भारती देवी ने कहा कि जब तक वाद में उस पर भी विजय प्राप्त नहीं की तब तक परीक्षा अधूरी रहेगी। उसने काम शास्त्र में सवाल पूछे। उस शास्त्र में आदि शंकर का ज्ञान शून्य के बराबर है, इसलिए 6 महीने की मोहलत मांगी। शंकर जी का संकल्प था कि धर्म के विरुद्ध जाने के बगैर उस शास्त्र ज्ञान प्राप्त करना है। इसी समय महाराजा स्वर्ग सिधारे। शंकर जी ने अपने परकाय प्रवेश विद्या के जरिए महाराज के शरीर में प्रवेश किया। उन्होंने अपने शिष्यों को यह आदेश दिया कि बहुत सावधानी से उनके भौतिक शरीर की रक्षा करना और अत्यवसर परिस्थितियों में राजप्रसाद के पास आकर सांकेतिक भाषा में विषय बताना है। रानी ने महाराजा में नूतन बदलाव देखा। वो समझ गई कि किसी महापुरुष की आत्मा अपने पति के शरीर में प्रवेश हुई। अपने पति के प्राणमय जगत के चैतन्य को इस मरा हुआ शरीर में आकर्षित करके जब अपना पति दाम्पत्य सुख का अनुभव कर रहा था, तब साक्षी मात्र बनकर वो दिव्यात्मा अपने पति के शरीर में अध्यक्ष स्थान में रहकर उन अनुभूतियों से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर रहा था। उसे ये भी मालूम हुआ था कि जब तक वो दिव्यात्मा अपने पति के शरीर में रहती है, तब तक ही पति के प्राणमय चैतन्य पति में उपस्थित होगा। इसलिए आदेश दिया कि नगर में कोई भी लाश दहन किए बगैर पड़ी हुई तो उसे तुरंत दग्ध करना है। शंकर जी का शरीर दग्ध हो रहा था तो शिष्य सांकेतिक भाषा में ये विषय राजा के रूप में स्थित शंकराचार्य को बताया। उन्होंने लौ में जला हुआ हाथ पांव लक्ष्मी नारसिंह के कृपा से फिर पाए। ब्राह्मण परिषद में श्रीपाद का अद्भुत संवाद। श्रीपाद ने परिषद में इस तरह पूछा, आप लोग ये कहना चाहते हैं कि आत्मा एक समय में एक ही शरीर में रहती है, उस शरीर त्यागने के बाद ही दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अच्छा, आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ, आत्मा एक ही समय में 3-4 शरीरों में रहकर 3-4 जन्मों के कर्म फल नाश कर सकती है क्या? तो परिषद वालों ने कहा, ये तो जटिल विषय है, आज से पहले ऐसा कुछ हुआ था, उसका कोई प्रमाण नहीं। तो श्रीपाद जी ने उनका तर्क खंडन करते हुए कहा, क्यों? अतीत में इसका प्रमाण तो है ही, लेकिन ये बात आपको पता नहीं थी। शाप के हेतु देवेंद्र पंच पांडवों के रूप में अवतरित हुआ। सची देवी द्रौपदी का जन्म लेकर उनकी पत्नी हो गई। सची पुरंदर पृथ्वी पर जन्म लेने के बावजूद स्वर्ग में उनका मूल तत्व उपस्थित था। शय्या सुख तो सिर्फ अर्जुन ने ही अनुभव किया। धर्मराज के साथ राजकाज की बातों की चर्चा कर रही थी। भीम को मां की ममता से स्वादिष्ट भोजन खिलाती थी। नकुल को लक्ष्मी स्वरूपिणी दिखती थी, चूंकि सहदेव को भूत भविष्य वर्तमान पहले से मालूम होता था। इससे वो हमेशा उतावला रहता था कि जो भी घटनाएं होनी है वे जल्दी जल्दी होकर कुरुक्षेत्र संग्राम जल्दी खत्म हो। इसलिए भूदेवी से बढ़कर सहनशीलता से उसके साथ व्यवहार करती थी। हाँ, देवता धर्म अलग, मनुष्य धर्म अलग और जंतु धर्म अलग होते हैं। सभी का मिश्रण करके उलझना नहीं। तब मैंने अपनी तरफ से एक तीर मारा। शायद पुरान काल में ऐसी अनोखी बातें हुई होंगी, लेकिन अब तो कुछ नहीं घट रहा है ना। उन्होंने तीक्ष्ण दृष्टि से मुझे देखकर कहा, तुमने 3 औरतों के साथ शादी की, तीनों की तीनों मर गई। तीनों को तो 3 आत्माएं हैं या एक? मर्द 3-3 शादियां कर सकता है तो औरत क्यों नहीं कर सकती? अगर वो धर्म सम्मत है तो ये क्यों नहीं? असल में आत्मा क्या है, दाम्पत्य धर्म क्या है? मैंने जो तर्क शुरू किया था उसे जारी रखने की जिद ने उत्तर दिया, मर्द जितनी चाहे उतनी शादियां कर सकता है, औरत के लिए ऐसा हक नहीं बनता। वाह, तुम जगन्यता से भी महान हो। मंडोदरी महापतिव्रता स्त्री थी। जब वो बाली की पत्नी थी उसके शरीर के अणु भिन्न थे। रावणासुर की पत्नी थी तब के शरीर के अणु अलग हैं। उसी तरह जब विभीषण की पत्नी थी तब अलग। आत्मा निर्विकार एवं किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं, इसलिए वो नित्य युक्त, शुद्ध तथा अत्यंत पवित्र है।
तमोगुण प्रधान वाला वाली की पत्नी के रूप में अपनी जिम्मेदारियां उसके अनुरूप निभाई। इसी तरह रजोगुण प्रधान रावण और सत्वगुण प्रधान विभीषण की पत्नी के रूप में तदनुगुण व्यवहार करती थी। मैं तुरंत उत्तर नहीं दे सका। थोड़ी देर सोचकर मैंने उत्तर दिया, तुम जो कह रहे हो उसे मानोगे तो बहुभर्तृत्व भी मानना पड़ेगा। श्रीपाद ने कहा, यह कलयुग है, कई अवान्तर जातियों को प्रादुर्भाव हो रहा है। पशु पक्षी पेड़ पौधे कृमि कीटक आदि भी मानव जन्म ले रहे हैं। वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार अनेक प्रकार के रिश्तों से जुड़े हुए होते हैं। धर्म विरुद्ध के रिश्तों से नई नस्लें उत्पन्न होती है। कलि युगांत में ये नष्ट हो जाते हैं। आसुर शक्तियों की वजह से अवान्तर जाति अस्तित्व में आते हैं, इसलिए असुरों को नाश करना होगा। एक बार असुर को मार दिया जाए तो वह फिर से जन्म नहीं ले सकता, बल्कि एक असुर की जगह में 10 नए असुर पैदा होते हैं। धर्मबद्ध रिश्ते की कायम रहती है, इसलिए सभी को जरूर कुल गोत्र एवं वर्णाश्रम 4 धर्मों का पालन करना है। कभी कभी इन गिने दिव्यात्माओं भी जन्म लेती हैं। उनमें एक ही आत्मा होती है। पुरुष रूप में आत्मा का आविर्भाव हुई तो स्त्री रूप में आत्मा की शक्ति पैदा होती है। उनका दाम्पत्य दिव्य दाम्पत्य कहा जाता है। ऐसी दिव्यात्मा इस सृष्टि आदि से भी विराजमान है, सृष्टियांत में भी विद्यमान होंगी। वे पराशक्ति एवं परब्रह्म के रूपों में सायुज्य स्थिति में रहते हैं। तुम एक ही समय में वेदांत शर्मा नामक ब्राह्मण में और बंगारिया नामक मोची के रूपों में पैदा हुए हो। तुम्हारी स्त्री शक्ति एक काल में तुम्हारी 3 पत्नियों, फिलहाल अभी तुम्हारे घर में मेरी हुई गाय एवं बंगारिया नामक मोची की पत्नी के रूपों में पैदा हुई थी। मरने के उपरांत तुम्हारी 3 पत्नियों का चैतन्य तथा गाय का चैतन्य मौजूदा बंगारम्मा नामक चंडाल जाति की स्त्री के चैतन्य में लीन हो गया। चैतन्य जहां से आता है फिर उसी मूल चैतन्य में विलीन होना चाहिए। सृष्टि के रहस्य जानना बहुत दुर्लभ है। इसे जानने की क्षमता सप्तर्षियों को भी नहीं। बंगारामा का शरीर बंगारैया को धारादत्त किया गया, इसलिए उसके साथ पारिवारिक संबंध ऐसा निभाओ कि धर्म विरुद्ध व्यवहार कुछ ना हो जाए। उससे तुम गलती से भी शरीर सुख की इच्छा नहीं रखना। बंगारामा ने कहा कि उसकी चमड़ी से मुझे चप्पल बनाकर देगी। मैंने हाँ कहा। उसने बंगारामा की स्थिति में रहते हुए गौ माता का रूप धारण किया, जिससे वो बिल्कुल अनभिज्ञ थी। तुम्हारी 3 पत्नियों के रूप में भी जन्मी थी, इससे भी वो अनभिज्ञ थी। जब चैतन्य 3-4 शरीरों में विभाजित होता है तब विशेष शरीर के चैतन्यों को ही अहम माना जाता है। भिन्नत्व के एकत्व को नहीं पहचाना जा सकता। कले पंच सहस्रानि जायते वर्ण संकरा का यही अर्थ है। वर्ण सांकर्य के बारे में कहा गया, बल्कि कुल सांकर्य के बारे में नहीं। कुल सांकर्य होता है तो नीच जन्म लेना पड़ता है, जबकि वर्ण सांकर्य से नई शक्तियों के साथ नई जाति उद्भव होती है। श्रीपाद इस मार्ग से कुरुपुर जाते हुए हमारे आश्रम आए थे और आशीर्वाद दिया। उन्होंने भविष्यवाणी दी, देहांत के पश्चात तुम ऋणानुबंध से फिर से ब्राह्मण जाति में पैदा होंगे। बंगारामा ऋणानुबंध से चंडाल जन्म में पैदा होगी। तुम दोनों पति पत्नी हो जाओगे, संतान भी होगी। आपकी संतान को कुरुपुर में मेरी सेवा करने का भाग्य मिलेगा। आप खुश रहो। महाशय, ये हमारा वृत्तांत। उन्होंने ये आदेश भी दिया कि शंकर भट्ट तथा धर्मगुप्त इस मार्ग से जाएंगे। उनके पास से पायल लेकर उन्हें भी चमड़े की पादुकाएं देना। हम जिसकी भी आराधना करते हैं वो मतंग मुनि की पुत्री मातंगी देवी है। इस माँ की पूजा से विशेष रूप से दाम्पत्य सुख प्राप्ति होगी। इसे राज मातंगी तथा कर्ण मातंगी भी बुलाते हैं। एक बार श्रीपाद जी ने भौतिक रूप में हमारे आश्रम दर्शन दिया था। आर्य, आपने हमारी कहानी सुनी। सर्वदा सर्व सिद्ध मंगल स्तोत्र करते रहना, अवश्य महापुरुषों का आशीर्वाद मिलेगा। सिद्ध महासिद्धि महायोगी ये सभी श्रीपाद के हाथ पांव जैसे है। वे उनके जरिए अपना संकल्प पूरा करते हैं। एक बार राजमातंगी देवी के रूप में दर्शन देकर हमें कृतार्थ किया। वे माँ की भांति हिफाजत करते हैं। अपने भक्तों पर उनका प्रेम करोड़ों माँ के प्रमाण प्रेम से बढ़कर रहेगा। जय हो श्रीपाद श्री वल्लभ की। 36वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।